काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी की संवाद। जीव का कल्याण और उद्धार कैसे होगा, परम सुख और शाश्वत सुख कैसे मिलेगा। जितने भी प्राणी हैं सभी सुख चाहते हैं। जितने भी प्राणी हैं कोई दुख नहीं चाहता है। हम आप संसार में रहने वाले प्राणी जनमानस सामान्य जन सुख हम आप किस में देखते हैं? जो मन को और इंद्रियों को सुहाता है उसी में हम आप सुख समझते कि वही सुख है जो मन को अच्छा लगे, इंद्रियों को अच्छा लगे। लेकिन क्या यह शाश्वत सुख है? शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत सुख नहीं है। जितने भी संसार में सुख सुविधा वाले समान है सब में दुख है। यहाँ तक कि शरीर में भी हर एक प्रकार के दुख होता है। दैहिक, देविक, भौतिक, तीन तरह के ताप, तीन तरह के दुख में हम आप रहते हैं, उसको सहते हैं। लेकिन शाश्वत सुख मिलने के बाद इस दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। शाश्वत सुख क्या है, कैसे मिलेगा? वह परम सुख, वह ब्रह्म सुख, परम आनंद, वह नित्य आनंद, जो परम सुख अनंत सुख है और केवल एक ही उपाय से मिलेगा और परमात्मा की भक्ति। उसे ईश्वर के भक्ति से वह शाश्वत सुख मिलेगा। मनुष्य को सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है मनुष्य के लिए मरना और जन्मना। माता के पेट में बार बार जाना, अब माता के पेट से बाहर आना, ये सबसे बड़ा दुख है। अभी सुन रहे थे गुरु महाराज की, हम आप प्रातःकालीन पाठ करते हैं, आवागमन सम दुख दुजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं मनुष्य को यह दुख जो है पुनरपि जन्माम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के पेट में जठर अग्नि के पास गर्भ शिशु को सोना पड़ता है। जब मरेगा तब पेट में जाएगा। वह पेट में जठर अग्नि है, वहाँ पर सोना पड़ेगा। उसमें कितना गर्मी है, कितना ताप है, बहुत ताप है। जिस ताप से और गर्मी से, जठर अग्नि से हम आप तरह तरह के भोजन करते हैं, उसको गला देता है, रस बना देता है, तरह तरह के तत्व को उत्पन्न करता है, शरीर में तत्व को पहुंचाता है। वहाँ पर गर्भ शिशु को बार बार मूर्छित होता है, वह कष्ट से, वह दुख से, क्योंकि मूत्र का कीटाणु, खून का कीटाणु सब तरह से उसको डंक मारता है। वह कोमल जो गर्भ शिशु है बार बार दुख से मूर्छित हो जाता है। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं फिर जब समय पूरा हो जाता है कालांतर, फिर बच्चा का जन्म होता है। माताएं जन्म देती है बच्चे को, संसार में आते हैं। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं यह संसारे
अब बहुत दुस्तारे। यह संसार में कल्याण है, यहाँ भी दुख है, हर एक तरह के दुख है। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ जो बैठा हुआ है वह कहे कि हमको दुख नहीं है। किसी से भी पूछिए, कोई ना कोई अभाव जरूर बताएगा। इसलिए कहते ये संसारे अति दुस्तारे। ये संसार में भी दुख बहुत प्रकार के। तब क्या होगा? ये दुख से तरने के लिए, उबरने के, निवारण के लिए कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं उस गोविंद व परमात्मा, उस राम के चरण में हम प्रेम करेंगे, नेह करेंगे, तब आवागमन के चक से छूटेंगे। इसी के लिए विचार हुआ। बड़े बड़े महापुरुष ब्रह्मज्ञानी, शिव भगवान शंकर, अज भगवान ब्रह्मा, सुखदेव, सनकादिक ऋषि, नारद और जो भी ब्रह्म में प्रवीण महापुरुष है, सबका विचार, सबका मत पूज्य पाद को आत्मसात करने के लिए परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। उसके लिए हम आप सुन रहे थे जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष है, शिव, अज, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, सुखदेव जी महाराज, सनक, सनंदन, सनत और सनातन, ये चारों भाई, नारद और भी जो ब्रह्म में प्रवीण है, सबका विचार, सबका मत, सबने यही विचार और निर्णय, फैसला है कि जब तक उस परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे और ईश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक वह शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं है। चाहे असंभव काम हो जाए। आप सुन रहे थे कि कछुए की पीठ पर बाल नहीं उगता है, बाल उग जाए, बालों को पेरने से तेल निकल आवे, अब पानी को मथने से घी हो जाए, ऐसा होने वाला है नहीं। आकाश में फूल फूल जाए, तरह तरह के जो अनहोनी बात, नहीं होने वाला, संभव असंभव वह संभव हो जाए, लेकिन परमात्मा की भक्ति के बगैर हम आपका कल्याण नहीं, उद्धार नहीं। इसलिए सज्जनों, गुरु महाराज के जो सदयुक्ति है, सिद्धांत है, नियम है, हम आप चलेंगे, समय बांधकर ईश्वर की भक्ति करेंगे, मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान की क्रिया करते करते तब हम आप उस परमात्मा का आत्मसात कर पाएंगे, तभी कल्याण और उद्धार होगा। इसलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।